नारी शीतल ताड़ना के अधिकारी जो है। हमारा एक ग्रंथ है विचित्र संवाद। सूरज भान जो राज्यपाल रहे थे हिमाचल के और सम्राट उत्तराखंड से, वो आए थे कि इस पंक्ति को हटाना चाहिए। श्रृंगेरी के शंकराचार्य के पास गए। श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने कहा कि नहीं, एक शंकराचार्य थोड़े हूँ, आप पूरी के शंकराचार्य के पास जाइए। मेरे पास वो थे, यह सब प्रश्न किया था, जो आपने नहीं किया वो भी किया था। हमने जो उत्तर दिया प्रेम से, लाड प्यार से, हमारे सामने ही नहीं, कटक में या भुवनेश्वर में जाकर चैनल के बीच में उन्होंने कहा कि मेरी आंखें बंद थी, पूरी के शंकराचार्य से मैंने प्रश्न किया, मेरी आंखें खुल गई। संभवतः यह ग्रंथ हो क्या विचित्र संवाद, जिसमें बहुत ही उत्तम ढंग से स्टार्ट किया गया है। अब आप कहते हैं तो ढोल तारण के अधिकारी माने कोई जो ढोल रखता है वो फोड़ देता है क्या? जब तक ढोल को ऐसे नहीं करेंगे तब तक आवाज निकलेगी उसे। तारण का अर्थ आपने ये समझा कि फोड़ देते हैं लोग। तबलची होते हैं, मृदंग बजाने वाले होते हैं, ढोल बजाने वाले होते हैं, जरा उनके ढोल को फोड़ के देखिए क्या दशा आपकी कर देंगे। कितना उस पर मालिश करते पाउडर आदि के देखते हैं या नहीं। तो ढोल का ही उदाहरण ले लीजिए, ढोल को ऊपर छोड़ देता है। और चाणक्य की नीति पढ़िए, लाले पंचवर्षाणी, बच्चे का लालन पालन 5 वर्षों तक करें दुलार से, लेकिन 15 वर्ष की आयु तक 10 वर्षों तक धारण करें। तारे 10 वर्षाणी, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बच्चे बेकार हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, समझ गए। तो कोई अपने बच्चे को मार डालता है कारण के नाम पर। अच्छा, मिलिट्री के लोग का जो प्रशिक्षण लेते हैं उनके पसीने पसीने हो जाते हैं, कारण होता है या नहीं। ये जो कारण है, कारण का अर्थ मार डालना, अपमान करना, अपने काम से समझ लिया। ढोल गमार, किसने कहा ये वचन? पहले बोला हुआ किसका है? समुद्र का है ना। समुद्र को आप जड़ मानते हैं चेतन, आज दैविक दृष्टि से चेतन होगा तब तो बोलेगा ना। और शूद्र जो होता है सारी सेवा का प्रताप उसके पास होता है। और कारण का अर्थ है उसको संयत रखने का दायित्व बड़ों का होता है, समझ गए। संयत रखना तो पुत्र पर भी लागू है। चाणक्य नीति के अनुसार तारे 10 वर्षाणी, पुत्र पर भी वो नियम लागू है। तो पुत्र से व्यक्ति द्वेष करता है क्या? अच्छा, नारी की बात बाद में कहेंगे। पशु, घोड़े का उपयोग करते हैं, ऊँट का उपयोग करते हैं, बैल का उपयोग करते हैं। वहाँ तारने का अर्थ क्या है? प्रशिक्षण दो, अनुशासित रखो, यही ना। या पशु को मार दो। पशुपालक पशु को कितना लाड प्यार करता है। अब रह गई बात नारी की। मनोविज्ञान यह है, मनोविज्ञान की कमी के कारण लोग आक्षेप करते हैं। बचपन में बड़े भाई, पिता, माता के अनुशासन में बालिकाएं रहती हैं, किशोरी रहती हैं, तो संयम जीवन उनका होता है। ये तो मनोविज्ञान है। आगे चलकर पति की देख रेख में रहती हैं तो जीवन संयत रहता है। कालांतर में जीवन भर देवियों को की सुशीलता सुरक्षित रहे, शील की रक्षा, समझ गए, उनके शील की रक्षा हो। इस दृष्टि से तारण कहा गया है। तारण का यही है कि मार डालो, लाल प्यार न करो। बेटे के भी तारण है। उससे क्या होता है कि सारा कुल उनके ऊपर निर्भर है। अगर शील पर कहीं हाथ आ जाएगा, जो भी स्त्रियों के लिए विधान है, शील एक, स्वास्थ्य दो, इन दोनों की रक्षा की दृष्टि से है। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से आप विचार करें, जो किशोरियां तैराकी बन जाती हैं, आधुनिक विज्ञान, वो गर्भ धारण करने में समर्थ नहीं रहती, उनका गर्भाशय नष्ट हो जाता है, गर्भ धारण के योग्य नहीं रहता है। तो
दौड़ती हैं 10 किलोमीटर तक। आधुनिक विज्ञान कहता है कि उनका गर्भाशय गर्भ धारण करने योग्य नहीं रहता है, अर्थात वंश परंपरा चलाने की उनमें क्षमता नहीं होती। इन सब दृष्टियों से हमने कहा जो स्नेह, सुरक्षा, शील, स्वास्थ्य, अपनत्व, सशक्त वंश परंपरा, इन सब दृष्टियों से जो देवियों पर विधान लागू किया गया है उसको अभिशाप समझना मूर्खता की पराकाष्ठा है। और विषय देखना हो तो हमारा ग्रंथ है ही विचित्र संवाद। आगे